तो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियर ने मंदिर में दी रिश्वत। ठीक है, मतलब एक तो ना वीडियो तो हम जो बनाते हैं उससे ज़्यादा टफ होता है वीडियो के लिए टाइटल और वो जो थंबनेल होता है वो बनाना। कि थंबनेल ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी इन्फो जो है वो कन्वे हो जाए कि ये जो वीडियो है ये मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड है और ये कुछ मंदिर से रिलेटेड है। मंदिर में कुछ इंसिडेंट हुआ एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पूरी इन्फो जो है वो टाइटल में थंबनेल में जानी चाहिए। ठीक है, ताकि मतलब आप डिसाइड कर सको कि ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है। तो इस वीडियो का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो है मैकेनिकल इंजीनियर ने मंदिर में दी रिश्वत। तो ना जी, ये जो केस मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये खुद मेरा अपना केस है। ठीक है, खुद मेरा अपना केस है और ये आपके साथ भी हुआ होगा, आपकी जिंदगी में या आपके किसी फ्रेंड के, नोन के, रिलेटिव के, आपकी अपनी फैमिली में। ये जो केसेस, 2-3 केस मैं बताऊंगा, ये जरूर हुए होंगे। मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, ये हुआ होगा। मैं आपको आप ही की जिंदगी की स्टोरी सुना रहा हूं। ठीक है, आपको आप ही की जिंदगी की स्टोरी सुना रहा हूं। ठीक है, तो वो ये कि कुछ टाइम पहले, कुछ महीने पहले, मैं अपने एक दोस्त के साथ मंदिर गया। ठीक है, और वहां लाइन थी बहुत लंबी और हमें थी थोड़ी जल्दी। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, भाई यहाँ तो टाइम बहुत लगेगा। तो उसने बोला, रुक, जो पुजारी है वो जानता है। ठीक है, तो उसने, जो पंडित जी थे, उन्हें थोड़ी दक्षिणा दी और दक्षिणा देके उसने मतलब लाइन में लग के आगे ही फटाफट से दर्शन कर लिए। एंड इट इज़ रियली अ वेरी कॉमन थिंग। ये बड़ी कॉमन चीज़ है। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं या तो खुद किया होगा, आपकी फैमिली में देखा होगा ऐसा करते हुए। ठीक है, या फिर कहीं हो रहा होगा। और इवन मैं सच्ची बात बताऊं, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे फ्रेंड का केस है, मैंने खुद ने ऐसा किया। ठीक है, एक्चुअली मैं एक टेम्पल में गया और वहां पर ना, मतलब पहले ही मैंने देखा ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, मतलब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप दर्शनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर लो। उसके लिए मतलब ऑनलाइन बुकिंग का कुछ चार्जेस होते हैं, 400-500 कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की लाइंस लगती हैं। आप पहले बुक करके, मतलब आप एक लाइन की अलग से टिकट ले लो। तो क्योंकि अब उस लाइन में लगने के लिए पैसे लगेंगे तो उसमें रश कम होता है, आपके दर्शन जो है वो जल्दी हो जाते हैं। और वो जो पैसे आप दे रहे हो वो मंदिर के ही को उसमें जाते हैं अकाउंट में। और वहाँ से वो लोग फ्री जो लंगर जो लोगों लगते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। ठीक है, लोगों के जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके अंदर वो पैसा यूज होता है, तो उसका एक अच्छा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब वो मेरे को सही लगा सिस्टम कि भी आप पे करके आप टाइम सेव कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ जो वो पैसा है वो आगे लोगों के वेलफेयर में लग रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा होगी कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो एक बिल्कुल ही अलग मोटिव है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, इवन मतलब मैंने देखा है, हम सभी लोग ठीक है, अमेजोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं। पहले हमारे पेरेंट्स कैसे सामान लेते थे, वो सोचते थे कि ये चीज़ हमें चाहिए, वो जाते थे मार्केट, 4 दुकानों पे घूमते थे, चीज़ को देखते थे, पसंद करते थे, फिर लेके आते थे। एंड दैट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अब क्या चीज़ें, मतलब अब आपके दिमाग में आए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोलते हो, आप उसके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, उसके नीचे रिव्यूज़ देखते हो कि कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे कैसे हैं, ओवरऑल मतलब क्या है, उसकी रेटिंग क्या है। और अगर आपको ठीक लगता है आप सामान ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, तो आप अब जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। और ये तो सामान मतलब आ रहा है 2-3 दिन बाद। अब मेरा अपना केस मैं बताता हूँ, कुछ दिनों पहले मुझे ब्रेड चाहिए थी सुबह 6 बजे। ठीक है, और बरसात हो रही थी, तो मैंने सोचा यार अब बरसात में क्या जाऊंगा। तो मैंने एक ऑनलाइन जो ये इंस्टेंट डिलीवरी वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है, मैंने ऐसे ही एक कोई और प्लेटफॉर्म खोला और उस पर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे पास अभी इस वक्त स्क्रीनशॉट नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट खींचा। मतलब 60 रुपीज़ की, 55-60 रुपीज़ की ब्रेड थी। अब मैं एक ही ब्रेड मंगा रहा था, सबसे पहले उन्होंने स्मॉल कार्ट चार्जेस लगाए उसके ऊपर। ठीक है, कि आप एक ही सामान मांगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ वो सामान लगाए, फिर उन्होंने एक और कोई प्लेटफॉर्म फी लगाई। ठीक है, तो वो चीज़ उन्होंने, अब तो मेरे प्लेटफॉर्म पे भी प्लेटफॉर्म फी लगने लगी है, मेरे पास नहीं आती वो। ठीक है, वो जो वेब प्रोवाइडर है उनके पास जाती है वो, मेरे पास नहीं आती वो, 10 रुपये लगाते हैं शायद वो। ठीक है ना, तो जब भी आप कोर्स खरीदते हो तो उस पर 10 रुपये एक्स्ट्रा आप देते हो। ठीक है, वो उस प्लेटफॉर्म वाले के पास जाती है। मेरे पास नहीं आता वो। तो 2-4 फीस लगा के आप यकीन नहीं करोगे, ये जो 60 रुपीज़ की ब्रेड है
ये 100 रुपीज की पड़ रही थी उस प्लेटफॉर्म पे। ऑफ कोर्स मैंने नहीं खरीदी, ठीक है ना। और अभी तो मैं क्योंकि नया यूजर था, उन्होंने रेंज चार्जेस जो कि 30 रुपीज थे वो वेव कर दिए थे, अभी लगाए नहीं थे। उन्होंने कहा था हम आगे से लगाना शुरू करेंगे। मतलब 60 रुपीज की ब्रेड 130 रुपीज में पड़ रही थी। फिर खैर मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो 60 रुपीज की मिल रही थी, मैंने वहां से ऑर्डर कर दी, ठीक है। तो मेरा जो मोटिव है वो बताने का क्या है, ये सब कुछ जो बताने का जो मोटिव है, मैं आपको ये इनसे, और ये आप ही की रियल लाइफ से, आप इंस्टामार्ट से या ब्लिंकिट जेप्टो वगैरह से आप सामान मंगा रहे हो, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हो, ठीक है। आप कहीं पर अगर ज्यादा टाइम लग रहा है और अगर वही चीज अगर आप पे करके अगर आप जल्दी ले सकते हो तो आप उस चीज को जल्दी अवेल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि टाइम इज मनी, ठीक है। मनी मनी नहीं है, टाइम मनी है। बिकॉज मनी आप और कमा सकते हो, पर टाइम एक ऐसी चीज है जो हर सेकेंड जो खर्च हो रही है, ठीक है, वो निकल रहा है। जो एक टाइम एक बार चला गया वो वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। इस चीज को आप भली बात ही जानते हो। आप सोच रहे हो कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और आपको किसी घर में किसी चीज की जरूरत है। अब आप वो इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आप जाओगे, सामान लेके आओगे। अब आपका वो इंपॉर्टेंट काम जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, ठीक है, वो छूट रहा है, तो बेटर है कि आप सामान मंगा लो। और बहुत सारे लोग होंगे जो 60 रुपए की ब्रेड, मैंने नहीं खरीदी, पर 100 रुपए में खरीद रहे होंगे। बिकॉज उनके लिए उनका टाइम इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई अब मुझे तो अभी सामान चाहिए, तू 60 रुपए की ब्रेड चाहे 120 रुपए में दे, मुझे दिक्कत नहीं, मुझे अभी चाहिए, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके लेके आऊं, ठीक है। तो लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि टाइम इज मनी, मनी इज नॉट मनी, टाइम इज मनी, ठीक है। पर जब आपको मतलब सामान खरीदना होता है तब आपको ये चीज समझ आती है, ठीक है, कि हम घर पे बैठ के कन्वीनियंटली मतलब बेटर वे में एफिशिएंटली हम इस काम को कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, जब आपके लाइफ की बात होती है, जब आपके फ्यूचर की बात होती है, ठीक है, तब आप चीजें किस तरह से हैंडल कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देखिए कि सर हम यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, फ्री रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, हम इधर उधर से नोट्स डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, इधर उधर से टेलीग्राम वगैरह पे वीडियोस से पढ़ रहे हैं, कोई वीडियो इधर से कोई वीडियो उधर से, ठीक है। जब आप एक थोड़ी सी गाइडेंस इस टीचर से लेते हो, थोड़ी सी उस टीचर से लेते हो, थोड़ा कोई कह रहा है PYQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कह रहा है कि PYQ से बात नहीं बनती, अब मतलब गेट का लेवल बढ़ गया, कोई कह रहा है कंपटीशन ज़्यादा है, कोई कह रहा है कंपटीशन कम है। आपका जो फ्यूचर है ना, आपकी जो प्रिपरेशन और आपका जो फ्यूचर है वो खिचड़ी बन जाता है, ठीक है ना। मतलब आप इस चीज को समझ रहे हो कि टाइम इज मनी। जब आपको सामान लेके आना है, जब आपको मंदिर में दर्शन करने हैं और लाख जगहों पे, बट व्हेन इट कम्स टू योर प्रिपरेशन, आपको एक कोई भी टॉपिक पढ़ना है, सपोज करो आपको गायरोस्कोप ही पढ़ना है, आप पहले एक वीडियो देखोगे, नहीं समझ आएगा, फिर दूसरा देखोगे, नहीं समझ आएगा, फिर तीसरा देखोगे, ठीक है। इस तरह से आप सर्च करते रहोगे, ठीक है। फाइनली कोई वीडियो समझ आएगा, उसके बाद फिर आप दूसरे टॉपिक पे आओगे, फिर वो आप सर्च करोगे। एंड आपको पता है सिर्फ टाइम नहीं, मतलब आपका थोड़ा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा, आपको लग रहा है कि 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लग गया, आपके पूरे पूरे साल, कह रहा हूँ, पूरे पूरे साल खत्म हो रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। कोई स्टूडेंट था, उसने 25 के लिए उसने खुद दीवार में टक्कर मारी, ठीक है, बात नहीं बनी। अब वो या तो 26 के लिए प्रिपेयर करेगा या क्विट कर देगा, ठीक है। अब अगर क्विट कर देगा तो उसकी कहानी खत्म हो गई। बिकॉज जिस लेवल पे वो बैठा हुआ है, अगर वो अभी मार्केट में जॉब ढूंढेगा तो उसे जॉब बहुत ही मतलब लो लेवल की उसे जॉब मिलेगी, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज की बात आती है तो वो फ्री में लेना चाहता है नॉलेज, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका वक्त है, जो आपका टाइम है, वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना, जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं, ठीक है। तो टाइम ही जीवन है, इसे व्यर्थ ना बहाएं, ठीक है। तो इधर उधर फ्री में चीज़ें ढूंढने से बहुत ज़्यादा बेटर है। थैंक्स टू ऑनलाइन लर्निंग अब सब कुछ अफोर्डेबल हो चुका है। अगर आप आज से 10 साल पहले अगर देखें, 10 साल क्यों, 5 साल पहले अगर आप देखें, कोविड से जस्ट पहले देख लो, लोग जाते थे मतलब बड़े बड़े शहरों में गेट का कोर्स करने के लिए, लाख रुपया फीस देते थे, 10-15 हज़ार रुपये महीना वहां पर रहने का देते थे। उसके बाद उन्हें वहां का खाना पानी सूट नहीं करता था तो बीमार होके वापसी घर भी आ जाते थे, ठीक है। साल साल मतलब इस तरह से चीज़ें लोगों ने चलाई हैं। अब वही क्वालिटी जो है अब आपको ऑनलाइन मिल रही है अपने मोबाइल पे, ठीक है। आप अपने मोबाइल पे चीज़ों को समझ सकते हो, चीज़ों को पढ़ सकते हो। पहले अगर XIES ऑफिसर की अगर शक्ल देखनी होती थी, ठीक है, तो आपको बड़े बड़े शहर, हैदराबाद हो गया, अपना दिल्ली हो गया, जाना पड़ता था कि हाँ यहाँ पर ये फलाना पर्सन पढ़ा रहे। अब वही लोग जो है वो आपको आप ही के मोबाइल पे पढ़ा रहे। पहले 2-3 लाख रुपए का बजट बनता था कि इतना पैसा लग जाएगा खाली प्रिपरेशन पे।
आज की रेट में अगर आपको गेट 26 पे, अगर मैं अपने ही प्लेटफॉर्म की बात करूं, ठीक है, आपकी पूरी प्रिपरेशन मात्र 8,000 रुपए में हो जाती है, जस्ट 8,000 रुपीज। मतलब वैसे नॉर्मली 16,000 है, डिस्काउंट चल रहा है, कभी कोई ऑफर कभी कोई ऑफर, मतलब कुल मिला के ये जो आपको 8,000 रुपए का पड़ता है। गेट 26 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें भी जो वैलिडिटी है, अभी फैब 25 चल रहा है, फैब 26, और जो वैलिडिटी है दैट विल बी अप टू 31st ऑफ जुलाई 2026, ठीक है, 2026, ठीक है ना। मतलब अराउंड फैब से फैब, मतलब जैसे ये 12 मंथ्स तो यही हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, और अभी तो मैंने अगला फैब काउंट नहीं किया, ठीक है। तो अराउंड मतलब 17-18 मंथ्स की आपको वैलिडिटी, इसमें 17 मंथ की लगा लो आपको वैलिडिटी मिल रही है। 17 महीने आपका कोर्स चलेगा, सिर्फ 8,000 रुपये फीस है। हर चीज़ बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से पढ़ाई जाएगी, हर डेरिवेशन आपके अपने हाथ से सॉल्व करवाई जाएगी, ठीक है। आप इन लेक्चर्स को, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी टाइम, जितनी मर्जी बार एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे, किसी तरह की कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं है, ठीक है ना। सब कुछ हिंदी में आसान भाषा में अवेलेबल है, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरा थ्योरी, कंसेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब कुछ इसमें डिस्कस होगा, प्लस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा, ठीक है। तो पूरे कोर्स की जो फीस है गेट 26 की बता रहा हूँ, इट इज जस्ट 8,000 रुपीज। और जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में, जिन्हें थर्ड ईयर में भी गेट देना है और फाइनल ईयर में भी देना है, उनके लिए 26 की फीस है। 26 और 27 दोनों कंबाइंड वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसकी जो फीस है इट इज मात्र 10,000 रुपए, जस्ट 10,000 रुपीज ओनली, बस फॉर 2 years, 2 years भी नहीं, इट विल बी अराउंड 30 मंथ्स अराउंड, मेरे ख्याल से 2 साल कितने हो गए, 24 महीने, 5 महीने एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। सो अराउंड 29 मंथ के लिए ये फीस रहेगी। तो गेट के बाद जो भी रिटर्न होंगे, इंटरव्यू होंगे आपके, प्राइवेट जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के, IITs के, हर चीज के लिए मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। दिस इज माई पर्सनल नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, आप मुझे कभी व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे ही मुझे टाइम लगेगा आई विल कॉल यू बैक, और मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कॉल बैक करता हूँ, ठीक है। और कई बार अगर मैं बच्चों को कहता हूँ अगर मिस हो गया है तो आप मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिए, मतलब मैं प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपको कॉल करूँगा, ठीक है ना। हर बच्चे को मैं पर्सनली गाइड करता हूँ, क्या पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कोई कंपनी आ रही है उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पहले तैयार करना है, क्या, हर चीज़ मैं पर्सनली 1-to-1 गाइड करता हूँ। अगर स्टूडेंट चाहे तो मैं उसकी प्रिपरेशन को डेली बेस पे पर्सनली मॉनिटर भी करता हूँ कि उसने रोज कितना काम किया है, क्या किया, उसकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है डेली बेस पे। तो इससे बच्चे के एंड पे भी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है कि भी हाँ मुझे सर पूछेंगे तो मुझे करना है, ठीक है ना। तो आई वेलकम यू, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्री रिसोर्सेज ढूंढने से बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत छोटी सी फीस है अगर आप कंपेयर करें, मतलब जो एक्चुअल में जो आपको पे करनी पड़ती है कि XIES IIT। मैं आपको अपने बारे में बताया था, मनीष जिंदल, मैंने डिज़ाइन इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम IIT दिल्ली, और मैं IES 2012 बैच से हूँ। 2008 से मैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को पढ़ा रहा हूँ। 2012 में मैंने IIT गेट एकेडमी अपना इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया था फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स ओनली। और 2017 से मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, मैकेनिकल इंजीनियर्स को हेल्प कर रहा हूँ प्रिपेयर करने के लिए फॉर गेट मैकेनिकल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो पूरा तकड़ा प्रोफाइल है भाई, ठीक है, इसमें आपको कोई कहीं किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई वेलकम यू, आप ज्वाइन करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है ना। कुछ भी इन्फो चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल कॉल यू बैक, या मैं व्हाट्सएप पे जो इन्फो आपको चाहिए होगी दे दूंगा, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके आप वहाँ पर ऐप सर्च कीजिए मनीष जिंदल के नाम से, मनीष जिंदल लिखोगे आ जाएगा, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, वो आ जाएगा। उसमें इंस्टॉल कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, गेट 26 का बैच आपको मिलेगा, 8,000 रुपये का होगा आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स। गेट 26 और 27 दोनों का बैच होगा 10,000 रुपये का आफ्टर ऑल डिस्काउंट्स, ठीक है। तो कुछ भी फीस नहीं है, ऑलमोस्ट फ्री बराबर है, अगर आप देखें तो पर मंथ का मतलब कुछ भी नहीं बैठ रहा, ठीक है ना सर, ठीक है। तो अगर आप, आई वेलकम यू, आप अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी गोल्स हैं मैं उनको अचीव करने में आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।